सानेहाए जाफर एक्सप्रेस की असल कहानी क्या है, जानिए आज की इस गोरखधंधा में। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद बाजियाब होने वाले मुसाफिरों की ज़ुबानी हैरान कुन हकाइक। मुश्ताक मोहम्मद जो 3 नंबर बोगी में मौजूद थे, उन्होंने मच स्टेशन पहुंचकर इन तफसीलात से आगाह किया है। उन्होंने बताया कि इस हमले का आगाज़ एक बहुत बड़े धमाके से हुआ। इसी ट्रेन की बोगी नंबर 7 में मौजूद इसहाक नूर अपनी अहलिया और 2 बच्चों के हमरा कोयटा से रावलपिंडी जा रहे थे। धमाका इतना शदीद था कि ट्रेन की खिड़कियां और दरवाजे हिल कर रह गए और मेरा एक बच्चा जो कि मेरे करीब ही बैठा हुआ था नीचे गिर गया। मुश्ताक के मुताबिक उसके बाद फायरिंग शुरू हुई। फायरिंग के 1 घंटा तक जारी रही। इस फायरिंग के दौरान ऐसा मंजर था जो कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। इधर फायरिंग और गोलियां कोचिस पर लगते देखकर इसहाक नूर ने अपने एक बच्चे को, जबकि उनकी एक एहलिया ने उनके दूसरे बच्चे को अपने नीचे कर लिया ताकि अगर गोली लगे भी तो हमें लगे और बच्चे बच जाएं। इसहाक के मुताबिक फायरिंग का सिलसिला शायद 50 मिनट तक जारी रहा होगा। उस दौरान हम लोग सांस भी नहीं ले रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मुश्ताक मोहम्मद बताते हैं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता फायरिंग रुकी और उसके बाद मुसल्लह अफराद बोगियों में दाखिल हुए। उनकी बोगी में मुसल्लह लोग दाखिल हुए और उन्होंने कुछ लोगों के शनाख्ती कार्ड देखना शुरू किए और उन ही में से कुछ लोगों को साइड पर करते गए। हमारी बोगियों के दरवाज़ों पर 3-3 लोग पहरे दे रहे थे। उन्होंने लोगों से कहा कि वो सिविलियन खवातीन, बूढ़ों और बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे। उनका कहना था कि ये लोग आपस में बलोची में बात कर रहे थे। उनका लीडर उन्हें बार बार कह रहा था कि सिक्योरिटी एहलकारों पर खुसूसी नज़र रखो, ये हाथ से निकलने नहीं चाहिए। इसहाक नूर बताते हैं कि हमारी बोगी में से उन्होंने कम अज़ कम मेरा ख्याल है कि 11 लोगों को नीचे उतारा और कहा कि ये सिक्योरिटी एहलकार हैं। उनका कहना था कि इस मौका पर एक शख्स ने कुछ मुज़ाहमत करने की कोशिश की तो उसको तशद्दुद करके नीचे उतारा गया और फिर गोलियाँ चलने की आवाज़ आई। उसके बाद बोगी में मौजूद तमाम लोग उनकी हदायत पर अमल करते रहे। इसहाक नूर का कहना था कि शाम के वक्त उन्होंने कहा कि हम बलोचों, औरतों, बच्चों और बड़े उम्र के लोगों को रिहा कर रहे हैं। वो मुझे नहीं छोड़ रहे थे, मगर जब मैंने उनको बताया कि मैं तुर्बत का रिहायशी हूँ और मेरे साथ बच्चे और खातून हैं तो उन्होंने मुझे भी जाने दिया। कोयटा से लाहौर अपने अजीज़ों के यहाँ जाने के लिए मंगल की सुबह मोहम्मद अशरफ जाफर एक्सप्रेस में सवार हुए थे। ये वही मोहम्मद अशरफ हैं जिनके बेटे मंगल की सहपैर कोयटा रेलवे स्टेशन पर अपने वालिद की खैरियत के हवाले से मालूमात ढूंढने पहुंचे थे और उस दिन हमारे नमा निगार मोहम्मद काजम से बात की थी। मोहम्मद अशरफ ने पहले मच से फ़ोन पर और फिर कोयटा रेलवे स्टेशन में बराह रास्त BBC से बात की और हमले की जगह से पनीर स्टेशन तक के सफ़र के बारे में बताया। मोहम्मद अशरफ के मुताबिक शिद्दत पसंदों की जानिब से बूढ़ों, आम शहरियों, खवातीन और बच्चों को जाने दिया गया और फिर उनका पनीर स्टेशन का तवील पैदल सफ़र शाम के वक्त शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि पनीर स्टेशन तक हम 3 से 3.5 घंटे में बहुत मुश्किल से पहुंचे क्योंकि थकावट भी थी और साथ जवान बच्चियां, खवातीन और बुजुर्ग भी थे। ज़्यादातर लोग सामान छोड़कर आए थे जबकि कुछ सामान साथ ले आ रहे थे, जिस पर मैंने उन्हें कहा कि यहाँ जान बचाना मुश्किल हो रहा है। बहरहाल कुछ ज़ईफ़ आदमी थे, उन्हें हम लोगों ने कंधों पर उठाया और करते करते यहाँ तक पहुँचे। उन्होंने बताया कि मुसाफिरों में बहुत ज़्यादा खौफ था, क़यामत का मंजर था। मोहम्मद अशरफ कहते हैं कि मेरे अंदाजे के मुताबिक वो शिद्दत पसंद 200-250 के करीब अफराद को अपने साथ ले गए थे और उनकी तादाद भी 100-125 के करीब थी। इसी तरह बहावलपुर जाने वाले मुसाफिर बशीर अपनी अहलिया और 2 बच्चों के साथ सफ़र कर रहे थे। उन्होंने BBC को बताया कि मुसल्लह अफराद आए और उन्होंने हमें कहा कि आप लोग नीचे उतरें। उन्होंने मुझे रोका और न मेरे बच्चों को। मुसल्लह अफराद ने हमें कहा कि आप लोग पीछे मुड़कर नहीं देखें। उसके बाद हम लोग मुश्किल रास्तों से होते हुए पनीर रेलवे स्टेशन पहुँचे। ये वो स्टोरी है जो BBC ने सामने लाई और कश्मीर के लोग कहते हैं कि वो मोहसिन नकवी साहब से पूछ के बताएं कि वो SHO कहाँ है जो हमारे 15 कश्मीरियों को बाजियाब करवाएगा। फिर जो दहशत गर्दी थी, ये जो वाक़यात थे, इनको रोकने में नाकामी के बाद बजाय इसकी कि इदारों को सवालात पूछे जाएँ, हुकूमत को सवालिया निशान बनाया जाए, हुकूमत और इदारे जो हैं वो PTI के पीछे लग पड़े हैं कि ये दुश्मन की आवाज़ बोल रहे हैं। अब हकीकत क्या है ये जल्द सामने आ जाएगी और ये मामलात क्यों हुए, ये उस वक्त किसी रियासत में ऐसे वाक़यात दरपेश आते हैं जब वहाँ इंसाफ ना हो, कानून ना हो, आइन ना हो और लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ ना मिले। अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिए। जल्द आपसे
پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔